हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने 3 बजे वाले स्ट्रेटजी में। ठीक है? तो आप बोलोगे ओके सर, नहीं, जिनको नए-नए जो आए हैं ना, उनके लिए है, जो बीच-बीच में बोलते हैं, तो क्या हुआ साहब? बिना कुछ देखे आप लोगों को बोल दिए थे कि मार्केट पॉजिटिव होगा। देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना? सामने है। ये होता है हम लोग का एनालिसिस। नहीं, अगर किसी को डाउट होगा कि नहीं सर, मार्केट पॉजिटिव होने के बाद तो सब ज्ञानी हो जाते हैं, तो भाई साहब ये वीडियो जाके देख लेना। आपको तसल्ली हो जाएगा। वीडियो देख लेना। थोड़ा-सा हो सकता है कि मेरे बोली में कड़ापन आएगा, तो भाई क्या करें? हम लोग ऐसे ही शहर मतलब ऐसी ही जगह के हैं, जहाँ बोली में थोड़ा-सा कड़ापन रहता है। बाकी दिल में कड़ापन नहीं रहता है और ना व्यवहार में कड़ापन रहेगा। थोड़ा-सा बोली हम लोग का हो सकता है कि आप लोगों को सुनने में कड़ा लग सकता है, लेकिन स्वार्थ नहीं रहता है, ठीक है? स्वार्थ नहीं रहेगा, है ना? ये चीज़ को आप समझ के चलिए। तो जैसे हरियाणा के लोग, वो मीठा बात भी बोलेंगे ना लगेगा लठ मार रहा है। हैं? और बंगाल का लोग आपका सब कुछ कर देंगे, फिर भी उनके बोली पे वो नहीं आएगा, हैं? एकदम मीठा बोलेंगे। वाणी में उनकी मधुरता है। तो हम लोग का तो मिक्स है, तो हमारा तो थोड़ा-सा कड़े में आता है। तो हो गए, प्लस हो गया ना जी, हैं? कोई चार्ट देखें? तो आप बोलोगे नहीं देखे, कुछो देखें? नहीं देखे। 25,000 तोड़ रहे थे, लो साहब 108 पॉइंट की तेज़ी। हाँ, ठीक है, ये तेज़ी ठीक है, ये तेज़ी ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो जाए ना, तो गुनाह नहीं है। अगर यहाँ से 100 पॉइंट और भी तेज़ी कर देना, तो गलत नहीं होगा। आप गिरे क्यों? देखिए, अब आपको मैं समझाता हूँ। आप गिरे क्यों? तो आप बोलोगे सर वो टैरिफ का है। तो भाई टैरिफ का है तो टैरिफ का डेट बढ़ गया ना। आप बताओ, टैरिफ का है, टैरिफ का डेट बढ़ गया, फिर तो आप बोलोगे बात तो सही है। तो भाई अब बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि डेट बढ़ गया है टैरिफ का, इसलिए बढ़ रहे हैं। समझ रहे? जब टैरिफ का आएगा तो देख लेंगे ना। तो अभी से क्यों गिर जाए? मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है, एफआईएस का तो सेलिंग चल ही रहा है, ठीक है? मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा था, लेकिन जब टैरिफ का डेट बढ़ गया तो एफआईएस भी बुर्बक बन गया, बोले यार खामोखा बेच दिए। और नहीं, प्रॉफिट बना के गए। प्रॉफिट बना के गए, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बना के गए, प्रॉफिट बना के गए, ठीक है? तो ये बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे इधर आ गए हम, डॉलर पे आ गए। तो यूएस का एक बार डॉलर देख लेते हैं। तो 97.65 है, बढ़िया है, बढ़िया है साहब। हम तो इसी पे अभी खेले हैं, इसी पे खेले हैं, शॉर्ट स्विंग हो चाहे कोई भी हो, सब इसी पे खेलेंगे, ठीक है? तो और इनका कलेक्शन वगैरह भी अच्छा है, तो पॉजिटिव है। अब आइए कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है और क्या क्या हुआ है, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मज़ा आएगा आपको देख के। तो आप बोलोगे सर तो क्या व्यू है? भाई व्यू है 10 दिन का तेज़ी का। 10 दिन में जिसको प्रॉफिट बुक करना है उस हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। अगर टैरिफ पक्ष में आ गया तब वहाँ से और आगे चल देंगे, विपक्ष में आ गया थोड़ा और नीचे गिर जाएंगे, है ना? टेंशन नहीं लेने का है। ईटीएफ में है, हम पैसा लगाना जानते हैं, समझे ना? कामों का टेंशन लेना हम लोग नहीं जानते। ये ईटीएफ वालों की फितरत होती है। और एक बात बताएं, ईटीएफ वाले ना यार से कम लट ज़्यादा मारते हैं। तो काहे भाई, प्रॉफिट हो रहा है ना। आप ही बताइए, आपके पास सोना है तो आप उसको चांदी के भाव में बेच दीजिएगा। अगर सोना चांदी दोनों है, आप उसको सब्जी पे ठेला जैसा ठेला पे बेच दीजिएगा, आप तो वही रेट बोलोगे। कोई बोलेगा ना ना हमको 1 किलो सोना ना लोहा के भाव में दे दो, तो आप क्या बोलेगा? भाग यहाँ से। आया है चांदी खरीदने, भूख के मर जाएंगे, लेकिन तुमको हम लोहा का भाव पे देंगे? दिमाग खराब हुआ है, भागो यहाँ से, ठीक है? ये बात। तो ईटीएफ वाले भाई साहब थोड़ा टाइट होते हैं, क्योंकि पैसा लगाते हैं भाई, और आराम से शांति से करते हैं। कोई स्वार्थ मेरा तो नहीं है, बाकी दुनिया का तो मुझे पता नहीं है ना? मैं अपना जिम्मेवारी ले सकता हूँ, दुनिया का मैं नहीं लेता। तो ट्रेंड नो डाउट पॉजिटिव है। इंडेक्स में यस लगा है, बहुत ज़्यादा नहीं। कैश में भी हाँ लगा है ना, दोनों साइड में लगा है। ये क्यों लगा है? 2 दिन बाद एक्सपायरी है। आज किसी को याद नहीं आएगा सेंसेक्स का एक्सपायरी है, किसी को याद नहीं आएगा, ठीक है? जब मार्केट गिरता है तब याद आता है कि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ठीक है? इस चीज़ को समझिए। तो लगा है पैसा। तो आप बोलिएगा क्या सर बहुत तेज़ी के लिए लगा है? तो ये तो शाम का डाटा से ही बता पाएंगे इशारा क्या दे रहा है ना? डाटा जो सब दिखता है, इशारा किसी को नहीं दिखता है। डाटा आप हर किसी को देख सकते हैं, एनएससी वही दिखाता है। इशारा और कोडिंग, जैसे कंप्यूटर में कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, तो वो सब आपको कोई नहीं, कहीं नहीं दिखेगा। तो चलिए बढ़िया है जी, हम लोग को क्या करना है, हमने भी आज इन्वेस्ट किया है प्रभु का नाम लेके। हमने चलो इन्वेस्ट करते हैं, है ना? तो बाकी स्विंग अपना स्विंग में जो एसआईपी किया वो दिया है, और जो नया पोजीशन बनाया है वो शॉर्ट स्विंग में भी दिया है, सब में फ्रेश पोजीशन। हाँ, अरे चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना था, लिए नहीं, गड़बड़ा गया खेला, कोई बात नहीं।
तो ये सर अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में हमने शॉर्ट स्विंग में जहाँ जहाँ नया पोजीशन आज शॉर्ट, क्योंकि 10 दिन के लिए तेजी है तो 10 दिन के लिए भैया तो एक आध तो बनता है ना, अगर 8-10% आ जाए तो क्या दिक्कत है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, सब प्रभु की कृपा है। तो ये मेरा चैनल है, ये फ्री है, ये स्विंग का है, इसमें SIP और ये शॉर्ट स्विंग का है। आज स्विंग पे आप लोगों को बोले 10:47 में, 10:45 पकड़ लीजिए कि भाई तेजरिया आ गया, तेजरिया का एंट्री हो चुका है। उसके पहले जहाँ SIP करना था वो हम करके दिखला दिए, ठीक है, बढ़िया बेनिफिट में बैठे हैं, अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबको 10:15 तक दे दिए, क्योंकि 10 बजे और 1 बजे, 12:45 नहीं बोलूँगा क्योंकि 12:45 रहा, पनौती वाला नंबर हो गया लगता है मेरे लिए। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पर ही सर कहाँ गया, हाँ 10:45 में आप देख लीजिए, 10:45, 10:46, 47 में उसी समय आदमी देखा तो बता दिया। ये देखिए 10:40 45 मिनट 160 पे चल रहा था, और जो मैं लिख के दिया हूँ तो देखिए लिखने में भी तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है ना, तो 164 का लिखा हूँ, और अभी भी देखिए अप है, और यहाँ से आपको तुरंत एकदम 70 पॉइंट का तेजी दिया, इतना साइलेंट मार्केट में भी, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ठीक है, कोई प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी इस तरह का नहीं दिख रहा है, शांत है, बढ़िया है। बैंक निफ्टी भी ठीक है, मजबूत है 200 पॉइंट के साथ, और सेंसेक्स भी ठीक ठाक चल रहा है, 300 पॉइंट के साथ सेंसेक्स भी है। हाँ चलिए, थोड़ा सा डाउन हो गया, तो ये जो बाउंस बैक था इसको हमने आपको पकड़ के बताया था, और इस जगह हमने SIP किया था। अब टोटल SIP आज का देख लीजिए, मेरा 10-15 तक फिनिश हो गया था, और 10-15 आपको ये जगह था 122, वहाँ से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिला। तो अब आप बोलोगे सर तो क्या उम्मीद, क्या अभी मार्केट 1 घंटा चलेगा, 2:30 बज रहा है, तो क्या गिरेगा क्या? नहीं, आप गिर क्यों रहते हैं? तो टैरिफ डील नहीं हुआ था इसीलिए गिर रहे थे, अब तो समय बढ़ा दिया है ना 1 तारीख तक, ठीक है। फार्मा पे 200% बोल रहा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो, तो हम आपको बोले ना, भारत से ज़्यादा खपत अमेरिका में दवाइयों का है, और अमेरिका में सारे रईस नहीं है ना, तो यहाँ से जो जेनरिक मेडिसिन जाता है वो काफ़ी काम आता है वहाँ, ठीक है। भारत में जेनरिक मेडिसिन ने मेडिकल वालों की वाट लगा रखा है, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया हुआ दुकान है, स्टोर है, तो जो है वो है भाई। मेडिकल वाले, जो प्राइवेट मेडिकल वालों का हालत ख़राब रखा है, 56,000 करोड़ का जेनरिक मेडिसिन ने सेल किया है, तो किसका पैसा गया? ये जो प्राइवेट वाले हैं उनका गया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ख़राब नहीं है, और फ़ॉरेन में और इसी प्रकार अच्छे अच्छे दवाइयाँ जाती है, तो उस पर तो पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे सर तो फार्मा पे, हाँ होल्ड है, होल्ड है, और क्या है, पोजीशन होल्ड है, बढ़िया है, जिस दिन ठीक ठाक हो जाएगा काट लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। बाकी अभी 500 पे और 600 पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक करवाया, वहाँ से भैया 600 पॉइंट नीचे आया, अभी ख़रीदारी भी किया हूँ, अब इससे ज़्यादा और क्या सपोर्ट चाहिए? आपको स्क्रीनशॉट दे दिया, SIP किया वो दे दिया, हर चीज़ तो बता ही रहा हूँ, वीडियो तक बनाया इंफ्रा का कि भाई इंफ्रा में देख लेना, हर दृष्टि से देखिए ना सर, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई अकेले अकेले सब कुछ तो क्लियर बता रहा हूँ। हाँ, आज रही पोर्टफोलियो वाली बात, तो पोर्टफोलियो आज मेरा भी बहुत प्लस में नहीं है, आज मेरा भी पोर्टफोलियो 0.05 प्लस में है। तो आप बोलिएगा सर निफ्टी तो 0.40 है, तो भैया 2% सिल्वर होना गिरा है, उसको भी तो मेरा पोर्टफोलियो एडजस्ट कर रहा है, और मैं यहाँ से थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो की तरफ घसक रहा हूँ, जो कि आप लोग देख रहे हो, है ना। और टॉप पे सिल्वर पर SIP किया हूँ, मन में शांति है, अरे ससुराल टॉप पे किया हूँ, 41% दे रहा था तो उस पर किया SIP, धड़ाम से नीचे गिर गया, गिर गया तो गिर गया, कौन सा हमारा 0% कर देगा कोई? ना कोई है मार्केट में मेरा 0% करके दिखला दे, सिल्वर को 40% गिरा दे, यहाँ से 35% गिरा दे, साहब हाहाकार मच जाएगा, क्या बात करते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग चीज़ है, समझ रहे हैं, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग चीज़ है। इधर उधर का चक्कर रखिएगा, कोई शेयर का रखिएगा तो शेयर तो भाई साहब लंका लगा देता है, ठीक है। तो कई लोग हैं जो कई प्रकार का गाइड करते हैं, ऑप्शन चेंज करो, फलाना करो, ठिकाना करो, और खुद ETF का पोर्टफोलियो अभी दिखा रहे हैं बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, खुद सबको ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ करो वहाँ करो, और अभी खुद ETF का पोर्टफोलियो दिखला रहे हैं। तो मज़ा आता है ऐसे लोगों से मिल के, और अपने आप को अब ETF का, ठीक है, अच्छा है। हम लोग कौन होते हैं भाई, बढ़िया बड़े आदमी हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, रिस्पेक्ट तो करना ही पड़ता है, अच्छा है। लेकिन दुनिया का ऑप्शन चेंज और खुद ETF ये बड़ा नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है। चलिए ठीक है, तो यहाँ सर अभी US में आज CPI का डाटा आएगा महंगाई का, हम लोग का महंगाई का डाटा ठीक आया है, लेकिन अगस्त वाला महंगाई का डाटा बढ़ के आएगा, ये मान के चलिए। हाँ, सब्जी उब्जी बहुत महंगा हो रहा है, महंगा क्या मतलब, भिंडी 50 रुपया हो गया है। अब आप आधा आदमी जो मेरा एनालिसिस सुनिएगा ना, वो बोलेगा सर शेयर मार्केट का बता रहे कि सब्जी मार्केट का बता रहे। अरे सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, जब तक ग्राउंड लेवल का नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो हवे में घूमते रहिएगा, चार्टे पकड़ के घूमते रहिएगा, समझे, चार्ट में सपोर्ट और असिस्टेंट लगा के इन्हें उन्हें डोलते रहिएगा, है कॉन्फिडेंस। कल बिना मार्केट देखे बोले भैया प्लस होगा, परसों बताए माइनस होगा, 2 डिजिट में दोनों काम होता हुआ दिख रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस है साहब, ठीक है। ग्राउंड लेवल से लेके अपर लेवल तक का मतलब जो
एक होता है ना एनालिसिस, वो। और मेरा एनालिसिस समझने के लिए मेरे वीडियो में कम से कम 6 महीना बैठिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। नहीं तो आपको लगेगा इधर उधर के बातें कर रहे हैं। सीधा सीधा बोलने का परमिशन भी नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम तो सीधा ही ठोक दें। भाई साहब दाऊ तो ना माइनस है, जो डाटा दिखला रहा हूँ वो आप देखते रहिए। नेस्डेक देखिए 126 पॉइंट का तेजी तो लगता है कुछ करेगा, है। दाऊ का तो माई बाप ना है, उसका तो छोड़िए दीजिए, ये बौरा है ना। गांव में एक तो बाबा होते हैं, समझे, उसको पूरा गांव में मजाक करता है, तो ये बाबा है। दाऊ का छोड़ दीजिए, ये बस। नेस्डेक को देखिए, नेस्डेक प्लस है, तो ये काहे बना था, किस बेस पे बना है, ससुर आज तक क्लियर ही नहीं हुआ है। इसीलिए दाऊ को हम लोग उतना नहीं देखते। नेस्डेक सही है, मस्ट टॉप 550 सही है, एस एंड फैंग इंडेक्स सही है, ये सब ठीक है। दाऊ नहीं, वो तो बाबा जी बड़े, वो बाबा जी हैं, वो बस घूमते रहेंगे। और यहाँ देखिए यूएस का डॉलर इंडेक्स 97.65 दिखा रहा, हम लोग तो 96 से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। तो भैया पॉजिटिव हो ना हो थोड़ा बर्दाश्त करिए, बनेगा, अच्छा बनाएंगे साहब, 15-20% लेके जाएंगे। रुपया भैया थोड़ा मजबूत हुआ है तो बहुत सुंदर बात है। और सिल्वर को कुछ चीज़ हो गया जी, 2% धड़ाम से गिर गया आज। ये देखिए सिल्वर फ्यूचर है 38.59, कल तो 39 दिखा रहा था। तो स्वाभाविक है इसका गिरना, कोई गलत नहीं है। थोड़ा सा तो भाई यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ना, तो वही प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो खामो कहाँ यहाँ पर ही ज़बरदस्ती का लॉट अवॉइड करिए। बाकी सब ठीक है, किसी का मर्जी है तो हम क्या बोले। बाकी गोल्ड बढ़िया है जी, 33-71 पे है, नहीं आएगा कहाँ नीचे, आएगा, सब आएगा। एक बार डॉलर इंडेक्स को मजबूत होने दीजिए ना, जहाँ डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर गया ये सब ना ठुई 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 नीचे हो जाएगा। अब नीचे होने का ये मतलब नहीं 5% 10%, बस, इससे ज़्यादा मत सोचिएगा, इससे ज़्यादा सोचिएगा तो गड़बड़ा ना जाएगा जी खेला हिसाबे से। तो नॉर्मल है सर, इसको भी देखिए ठीक है। और सिल्वर 2% गिरा हुआ था आज, ये कल का है 2.73% अप, आज देखिए 2% माइनस था। अच्छा 1.73, 108 है, 108 तो कल पार कर दिया था, वापस आज 108 आया है, हालांकि नीचे था फिर अभी ऊपर टिका हुआ है। ये मेरा टारगेट था, अचीव हो गया है, नेक्स्ट टारगेट भी लगा दिया हूँ, उस पर भी एनालिसिस करूँगा। और नीचे मैं अगेन कह रहा हूँ सिल्वर 93 ये सब आ गया ना तो ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं, लेकिन वो कब आएगा, जब तक डॉलर इंडेक्स मजबूत नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। अब डॉलर इंडेक्स मजबूत कब होगा, कि टैरिफ टूरिफ का लफड़ा खत्म हो, तबे तो उसमें मजबूती आएगा, या फिर अमेरिका का अर्निंग अच्छा है तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ मजबूती आएगा। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। अब बाकी टर्म साहब तो जगत फूफा है। आप बोलिएगा गजब का उपाधि दिए साहब, अरे भाई क्या करिएगा, फूफा ही है, जगत फूफा है, वो नॉर्मल फूफा नहीं है, पूरा वर्ल्ड का फूफा है, जिसको मन उसको उंगली करते रहते हैं, बरियार फूफा है भाई। तो बरियार फूफा तो करबे करेगा पंगा। फिलहाल SCL टेक गिरा हुआ है तो कोई बात नहीं, गिरा है तो उससे क्या होगा, उससे थोड़ी निफ्टी गिर जाएगा। HDFC बढ़ गया है, इंफोसिस टाइट है, सन फार्मा, M&M, अच्छा ICICI, SBI मजबूत है, इसीलिए PSU भी बढ़िया है। PSU में SIP कर लीजिए, नहीं है तो पोजीशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है PSU, हाँ 10-15 दिन के लिए आप अपना विचार बना सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अब सारे इंडेक्स को एक बार राम राम श्याम श्याम कर लिया जाए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतना टाइम हो गया है। तो निफ्टी 0.39, नेक्स्ट 50.51, बैंक ओके बढ़िया है, मिड कैप में अच्छी तेजी है, 500 हम लोग का बड़ का पेड़ बढ़िया है, मिड कैप भी ओके है, ओके। और इंडिया विक्स भाई साहब गिरा है, ऑप्शन में क्या बाबा जी का ठल्लू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इतना गिरा हुआ में प्रीमियम में नहीं है तो खाएंगे क्या, सेल करके भी कुछ नहीं मिलेगा। मिड कैप देखिए 150.75, 250.74, वेल अच्छा है। सेक्टोरियल में देखिए ऑटो में अच्छी तेजी है 1.39 पे, FMCG भी ठीक ठाक है, मेटल थोड़ा माइनस है, फार्मा 1%, PSU 0.74, प्राइवेट बैंक हिल के बढ़ रहा है, रियल्टी आधा % डेली अप हो रहा है ना, हेल्थ केयर भी ठीक है, ऑयल एंड गैस OLI ETF वाला भी थोड़ा सा प्लस है, ठीक है। स्ट्रेटजी में आइए, अल्फा देखिए, अरे अल्फा भागा काहे नहीं, अल्फा का तो हम भी तेजी देखने के लिए आँख तरस गया है, 0.74, ये तेजी नहीं है, अल्फा भागेगा सीधा 5%, वो आएगा, वो भी दिन आएगा, आप चिंता मत करिए। बाकी हम लोग का कहाँ गया जी, ALPL 30, अच्छा 0.39 अप है, चलो बढ़िया है। मोमेंटम ठीक है, तो स्ट्रेटजी मोटा मोटी ऑल ओके है, बीटा गामा सब ठीक है ना। आज जो प्लस है तो सबे प्लस है। थीमेटिक में कमोडिटी बहुत मुश्किल से प्लस में हुआ है, कंजम्पशन मिला जुला के, CPSC मन नहीं कर रहा है उसको, सुस्ती में है। इंफ्रा 0.29 है, तो इंफ्रा में ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल ओके है, डिजिटल ठीक है। और डिफेंस कहाँ गया, डिफेंस बहुत दिन से गिर रहा था, तो आज आधा % अप है। टूरिज्म, कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट अच्छा भागा है, चलो EV भी ठीक ठाक है, तो ओके है साहब। तो कुल मिला के निफ्टी शांत रहे, लेकिन सेक्टोरियल जर्नी में अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले एक वर्ड बोलूँगा, 15 दिन के लिए पॉजिटिव व्यू बना लीजिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है, बढ़िया रहेगा। बाकी आपको देखना है स्क्रीनशॉट, तो स्विंग और शॉर्ट स्विंग दो मेरा है। शॉर्ट स्विंग में हम कुछ नहीं देते हैं,
लेकिन जब देंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर देंगे। अभी 2 दिन से दे रहे हैं तो सामने देख लीजिएगा। और स्विंग में हम जहाँ SIP करते हैं वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो दोनों टेलीग्राम है, ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ ज्वाइन करके रखिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।